तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप। शनिवार से राजद कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे तेज प्रताप। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह, हम और बीजेपी के पूर्व मंत्री ने थामा जेडीयू का दामन, प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। आरजेडी में अंदरूनी कलह पर जेडीयू का तंज, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा राजद का है अंदरूनी मामला, मुख्यमंत्री के विचार वालों का पार्टी में स्वागत। राजद में विवाद पर बिहार कांग्रेस प्रभारी का बयान, कहा किसी भी बड़े नेता का होना चाहिए सम्मान, लालू से की मामले को देखने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां राबड़ी आवास पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे तेज प्रताप। पार्टी में चल रही अंतरकलह पर तेज प्रताप तेजस्वी से बात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब तेज प्रताप यादव कल से जनता दरबार भी लगाएंगे। पार्टी कार्यालय में तेज प्रताप का दरबार सजेगा, तो जनता दरबार लगाने वाले हैं तेज प्रताप यादव। आज अभी राबड़ी आवास पर अपने भाई बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। उनसे मुलाकात करके बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि अब जनता दरबार लगाने वाले हैं तेज प्रताप यादव। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राबड़ी आवास के बाहर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उत्कर्ष। तेज प्रताप यादव आरजेडी के अंदर हालांकि अंदरूनी कलह की बात चल रही है, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का यह एक्शन मोड। कल जगदानंद के खिलाफ इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया और आज भाई से मिलने पहुंच गए, जनता दरबार लगाने वाले। जी बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से तेज प्रताप की जो नाराजगी है वो सामने दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीते दिन प्रेस वार्ता करके जगदानंद सिंह को कोटी सुना दी और राजद में जो कई अंदर के कला हैं उसे भी सामने निकाल, कहीं जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की तेजस्वी यादव की तरफ से वो अब सामने आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने चुनौती दी है कि मैं जनता दरबार लगाऊंगा, वो भी प्रदेश कार्यालय में, जिन्हें जो करना कर ले। ऐसे में आज तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे हैं तेजस्वी से मिलने के लिए, अपने छोटे भाई से मिलने के लिए, और कई सारी बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से राजद के अंदर जो कलह चल रही है, जो दो गुट वाली बातें हो रही हैं, उसको लेकर अब बातें साफ हो सकती है। इसको लेकर अब तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं तेजस्वी से मिलने के लिए। बिल्कुल उत्कर्ष, अगर देखें तो तेज प्रताप यादव अब अकेले, हालांकि कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की जो अपनी विचारधारा की बात वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब आरजेडी में जो वो करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुनबा मजबूत करेंगे हम। ये लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तो क्या आरजेडी को अब अकेले बढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए तेज प्रताप? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश जरूर है। वो बार बार जिक्र करते हैं अपने पिता लालू प्रसाद यादव की, कि अपने पिता के कहने पे चलूंगा, पिता का सारा ध्यान जो है वो मैं, जो पिता जिस तरीके से राजद को सीखते हैं वैसे ही मैं अब पार्टी के लिए काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं जो एक तरफ दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए, और जो युवा राजद की बात करती है, युवा राजद तेज प्रताप यादव देखते हैं तो युवा राजद में भी और ज्यादा संगठन में काम करने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी, जेडीयू और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं, इसके बाद अब जो विपक्ष है वो ये काम करने जा रही है और पहली बार तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाएंगे और जो फरियादी है उनसे बात करेंगे और साफ तौर पर चुनौती दे डाली है जगदानंद सिंह को कि जो उन्हें करना है कर ले, मैं प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाऊंगा। क्या लगता है आज जब वो अपने भाई से मिलेंगे, हालांकि ये मुलाकात एक भाई की भाई से है या फिर एक विधायक की नेता प्रतिपक्ष से? बिल्कुल ऋतिक, अब ये बात तो मिलने के बाद जब सामने आएंगे तेज प्रताप यादव तो उनसे पता चलेगी कि हालांकि वो मिलने आए हैं, अभी गेट से बाहर भी निकले थे, हालांकि चेहरे पे खुशी थी, तो कहीं ना कहीं बातें तो जरूर ठीक लग रही हैं। डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की जा रही है। अब निकलने के बाद बातें सामने आएंगी कि क्या कुछ बातें हुई हैं तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच, क्या भाई भाई की बातें हुई हैं या नेता नेता की बातें हुई हैं। ऋतिक जी, उत्कर्ष आप वहां पे इस वक्त मौजूद हैं, क्या स्थिति आपको दिख रही है वहां पे राबड़ी आवास के बाहर इस वक्त? क्या अकेले तेज प्रताप गए हैं वहां पर मिलने या फिर कोई बड़े अन्य नेता राष्ट्रीय जनता दल के उनके साथ गए हैं तेजस्वी से मिलने? जी बिल्कुल ऋतिक, फिलहाल कोई नहीं आए हैं, केवल
तेज प्रताप यादव पहुंचे और साथ ही साथ शक्ति यादव पहुंचे हुए हैं जो पूर्व विधायक हैं। हालांकि इसके अलावा कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचे हैं। अब अंदर में बातें चल रही हैं, अब क्या कुछ बातें सामने निकल के आती हैं ये हम जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव मिलने पहुंचे हैं। और कल बीते दिन उन्होंने यह भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आज भी प्रेस वार्ता करूंगा, लेकिन इस बार ये बातें अब कट रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव से मिलने वो आ चुके हैं। तो जो डैमेज कंट्रोल है वो जरूर हो गया है, वो प्रेस वार्ता भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों से बात करके जरूर बताएंगे क्या कुछ बातें सामने आई हैं। बिल्कुल, अगर देखें उत्कर्ष तो इस वक्त सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि जो स्थिति राष्ट्रीय जनता दल में है, लालू यादव को उसे बचाने की जरूरत है। जी बिल्कुल ऋतिक, कहीं ना कहीं अब लालू प्रसाद यादव को सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी तबीयत का जो हवाला देकर कई बार ऐसा सामने बात आया था कि लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे, लेकिन बीते दिन जब नवादा दौरे पे थे तेजस्वी यादव तो उन्होंने साफ कर दिया कि करीब 1 महीने के अंदर ही अंदर लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं, बिहार आ सकते हैं। तो कई बड़ी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल की बातें थी वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी, और जो डैमेज कंट्रोल राजद में हुआ था वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब लालू यादव पटना पहुंचेंगे तो दोनों भाइयों में भी काफी हद तक सुलह हो जाएगी। अगर देखा जाए उत्कर्ष तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया था तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पे, तो उन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह नहीं चाहते कि जो छात्र के जो युवा राजद के छात्र हैं वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गुस्सा है तेज प्रताप यादव में वो जगदानंद सिंह को लेके है। वो बार बार युवा राजद की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हर बात पे ये सुना देते हैं कि जगदानंद सिंह नहीं चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, युवा राजद मजबूत हो, कार्यकर्ता जो संगठन है वो मजबूत हो। हालांकि ये बातें कई बार हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव इसको लेकर साफ तौर पर बीते दिन उन्होंने कह दिया कि जब मैं यही हूँ, लालू प्रसाद यादव यही है, तो फिर डर किस बात का है, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आप बने रहे, हम आपसे अधिक जानकारी लेते रहेंगे। तो उत्कर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़े थे राबड़ी आवास के बाहर। हालांकि कोई आरजेडी का बड़ा नेता वहां पर इस वक्त मौजूद नहीं है। तेज प्रताप यादव के साथ पूर्व विधायक और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव गए हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए। तो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद ही पता चलेगा कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि पार्टी कार्यालय में अब तेज प्रताप का दरबार सजने वाला है, वो जनता दरबार लगाएंगे। स्थित पटना में है और आज वो गए हैं अपने भाई से मिलने के लिए। तो बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे हैं। तेज प्रताप ने कहा है कि अब वो जनता दरबार लगाएंगे, क्योंकि जगदानंद सिंह पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता की, बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि जगदानंद सिंह नहीं चाहते हैं कि आरजेडी का विकास हो। हालांकि इन सब बातों का जगदानंद सिंह ने खंडन किया है जब उन्होंने एक बयान दिया कि हु इज तेज प्रताप। इसको लेकर तेज प्रताप आग बबूला हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया कि अगर पार्टी के अंदर बकौल लालू यादव जो कि आरजेडी के प्रमुख हैं, उनके बेटे को जब नहीं जाना जा रहा है तो आम जनता को प्रदेश अध्यक्ष क्या समझेंगे। इसको लेकर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तब से ही एक्शन मोड में चल रहे हैं तेज प्रताप यादव और आज अपने भाई से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर फोन लाइन पे जुड़े हैं। निर्भय, तेज प्रताप यादव का ये तेज आरजेडी के लिए कितना सही कितना गलत? बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव पार्टी के एक नेता हैं, एक सम्मानित विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है। और अगर इससे पहले भी देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के वो बेटे भी हैं, तो उनका इस तरीके से पार्टी में जो हो रहा है फिलहाल, हालांकि पहले भी वो कई बड़े नेताओं को ऐसे
बयान वो देते आए उनके खिलाफ में, और एक बार फिर से जिस तरीके से उनके तरफ से जो बातें कही गई और उसका कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर के अब जगदानंद सिंह जो है वो साफ तौर पर एक्शन मूड में दिख रहे हैं। वो अपने पद का इस्तेमाल करते हुए एक्शन मूड में दिखे। अब ये उसके बाद अब ये सब कुछ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने तेज प्रताप यादव गए हैं, ये सबसे बड़ा आज का दिन होगा, क्योंकि खास होगा ये जब अगर दोनों भाई के बीच में बातचीत होती है, लेकिन ये बातचीत किस मुद्दे तक पहुंचती है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव साथ में रहे हैं, और इससे पहले जब चलिए एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे निर्भय। तेज प्रताप यादव गए हैं तेजस्वी से मिलने, क्या लगता है ये मुलाकात एक भाई भाई के बीच की है या फिर एक नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक के बीच? बिल्कुल एक नेता प्रतिपक्ष एक विधायक के बीच ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव को अपने भाई से मुलाकात करनी होती, उनसे बात करना होता और इन समस्याओं का निदान करना होता, तो वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और इस तरीके से वो एक्शन मूड में नहीं आते। लेकिन जो एक्शन उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दिया, उन्होंने खुद बता दिया कि अगर कभी बगावत करने की जरूरत पड़ी इन सारी चीजों के लिए तो वो बगावत भी कर सकते हैं। खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेज प्रताप यादव तो उन्होंने इस बात को कहा, और उन्होंने कई और बातों को लेकर के पार्टी पर हमला भी बोला है। और अब ये बातें सामने आ रही है कि वो जनता दरबार लगाने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मेरा या लालू प्रसाद यादव के बेटे का अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि पार्टी में बाकी अन्य नेताओं को किस तरीके से पूछ होगी। और अब वो जनता दरबार लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव से मुलाकात तेजस्वी यादव की जो होने वाली है, या वो लोग अंदर चले गए हैं तेज प्रताप यादव, तो अंदर जाने के बाद क्या कुछ बातें होती हैं, ये सब बातें देखने वाली होगी कि ये बातें जो होती है, क्योंकि वहां पर अगर एक बात होती है दो भाई के बीच में भी बात होगी, भले ही वो दोनों पार्टी के नेता हो लेकिन दोनों भाई भी हैं। और साथ ही साथ अगर ये मुलाकात होगी राबड़ी आवास पर हो रही है, तो अब ये देखना होगा कि उन दोनों के बीच में क्या कुछ बातें चलती हैं। और चलिए निर्भय एक सवाल का जवाब। जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव से भी तेज प्रताप यादव मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि वो अपने भाई से बात करेंगे, उसके बाद आगे वो क्या करेंगे एक्शन मूड में आएंगे, लेकिन उनका ये जो लड़ाई है वो खत्म होने वाला नहीं है। जी अगर देखें तो तेज प्रताप यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीते दिन, हमेशा हमने देखा है कि जब जब तेज प्रताप आग बबूला होते हैं तेजस्वी उन्हें शांत कर देते हैं। तेजस्वी कल पटना में नहीं थे, वो अपने दौरे पर थे। तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जगदानंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, कहा उन्होंने कि पार्टी में जो चल रहा है जगदानंद सिंह जिस तरीके से आरजेडी को चलाना चाहते हैं वो नहीं होगा, ऐसे काम नहीं होगा। अब क्या लगता है आरजेडी को अकेले लेकर चलने के लिए बढ़ चुके हैं तेज प्रताप यादव? बिल्कुल ऋतिक, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। जी निर्भय, हमारा सवाल यह था कि जब जब तेज प्रताप आग बबूला भी होते हैं तेजस्वी उनके साथ होते हैं उन्हें शांत करने के लिए, क्योंकि अपने बोल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो तेज प्रताप ने जब कल पीसी किया, तेजस्वी पटना में नहीं थे, वो नवादा गए थे दौरे पर। लेकिन क्या उस वक्त उन्होंने जब जगदानंद सिंह पर आरोप लगाया और कहा उन्होंने कि पार्टी जिस तरीके से जगदानंद सिंह चलाना चाहते हैं वो नहीं चल पाएगा, क्या लगता है अब अकेले आरजेडी को लेकर चलना चाहते हैं तेज प्रताप यादव? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर तेज प्रताप यादव को लेकर के देखा जाए तो वो हमेशा से तेजस्वी को आगे रखे हैं, उनको वो अपना नेता मानते हैं। और वो बार बार, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तब भी उन्होंने संविधान की कुछ धाराओं को जिक्र किया, उसमें कहा कि पार्टी को चलाने के लिए कुछ संविधान में है, और अगर किसी भी नेता को हटाया जाता है, किसी भी पद के अधिकारी को अगर हटाया जाता है तो पहले उसे नोटिस देनी होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने जो किया उसमें उन्होंने किसी भी तरीके के संविधान का पालन नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये जिक्र जरूर किया कि हम खुद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और जिम्मेदारी बड़ी उनके पास हो, और हम बिल्कुल तेज प्रताप यादव कहते रहते हैं और तेज प्रताप ने लगातार कहते हैं। जी बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने भाई बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर पहुंचे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद पता चलेगा क्या कुछ बात हुई। और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव पर भवन निर्माण मंत्री ने निशाना साधा है। बड़ी खबर, बाढ़ राहत को लेकर सवाल उठाए हैं भवन निर्माण मंत्री ने, पूछा है कहां कहां हाल देखने गए हैं तेजस्वी यादव, जनता को जवाब दे तेजस्वी। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री का यह बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि सरकार पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद कर रही है। तो आपको बता दें कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है तेजस्वी यादव पर। उन्होंने
तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि बिहार सरकार, नीतीश सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। तेजस्वी यादव ही कहां गए हैं, किस इलाकों में उन्होंने जायजा लिया है? ये बड़ी खबर पटना से हम आपको बता रहे हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव पर अशोक चौधरी ने साधा है निशाना। खबरें आगे और भी, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गीगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जेडीयू कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल की मौजूदगी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के नेता सत्यनारायण शर्मा ने जेडीयू का दामन थामा। वहीं इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि सत्यनारायण शर्मा के आने से पार्टी में मजबूती बढ़ेगी और पार्टी में उन्हें समर्थन दिया जाएगा। सत्यनारायण शर्मा जी का जनता दल में सदस्यता ग्रहण किए से पार्टी के संगठन मजबूत होगा, घरदार बनेंगी और जो निचली इकाई जो हमारा सबसे समाज की जो सबसे निचली इकाई है वो संगठन को मजबूत में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। आरजेडी में चल रहे अंदरूनी कलह को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेज प्रताप ये राजद का अंदरूनी मामला है जो तेज प्रताप कह रहे हैं। और उमेश कुशवाहा ने कहा है कि तेज प्रताप ने अपने पिता के साथ क्या किया था सबको पता है। तो वहीं तेज प्रताप के जदयू में शामिल कराने के सवाल पर कहा कि जदयू में सिर्फ उनका ही स्वागत है जिनकी विचारधारा सीएम नीतीश से मिलती है। ये राजद का मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, इस पर हम क्या कहेंगे। आप तो मैंने वहाँ जो सम्मान पाने की बात है तो ये तो आप लोग खुद जानते हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या है। नहीं, उन्होंने अपने पिता को ही बंद रखा है तो उनसे क्या सम्मान मिल सकता है। नहीं तो उस पर हम विशेष ऑफर कीजिएगा जगदा बाबू को। यहाँ ये उनकी आपसी मामला है, ये उनसे पूछिए। हमारे संगठन की, हमारी जनता दल यूनाइटेड की बात है। हम अपने संगठन के विस्तार के लिए, संगठन की मजबूती पर हम लोग काम कर रहे हैं। जगदा बाबू को देखिए, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में जो आस्था रखते हैं। जदयू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बीजेपी के पूर्व मंत्री सोनाधारी सिंह यादव ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। जदयू में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री सोनाधारी सिंह यादव ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की भी मांग की है। आप किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उस राजनीतिक दल की राजनीति क्या है, उस राजनीतिक दल का नेता का चरित्र क्या है, वो राजनीतिक दल का नेता इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाना चाहता है। 15 वर्ष के इसके पहले की सरकारों को भी आपने देखा है। माननीय नेता ने जब इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी तो यह प्रदेश मात्र 24,000 करोड़ का प्रदेश था और 15 साल के अपने कार्यकाल में माननीय नेता ने इस प्रदेश में जात पात के पूरे बंधन को तोड़ करके और इस प्रदेश को 2,18,000 करने का काम किया। है किसने इस गड्ढे में जो बिहार का विकास पड़ा हुआ था, जो बिहार जिसकी विरासत इतनी मजबूत है, जहां महावीर बुद्ध, जहां पर बुद्ध और महावीर, जहां पर हर तरह के धार्मिक संस्थानों का और धार्मिक गुरुओं का जो प्रदेश रहा है, जहां सूफी अपने उच्चतम स्तर पर था, जहां पर विश्वविद्यालय थे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, वैसे बिहार। राजद में लगातार चल रहे अंतरकलह के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों यानी कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल राजीव गांधी की 77वीं जयंती कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यालय पहुंचे नेताओं ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसे जल्द सुलझाने की जरूरत है। तो ये पार्टी के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने लालू यादव को मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल नेता अजीत शर्मा ने कहा कि किसी भी नेता का अपमान नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि किसी भी पार्टी में अनुशासन जरूरी होता है। किसी भी सीनियर लीडर का सम्मान करने की आवश्यकता है। कार्यवाही की बात निजी कोई निजी मामला, कोई क्या है मामला हमको जानकारी है नहीं। जब तक हम नहीं ठीक है, लेकिन उनका इंटरनल मैटर है, वो लालू यादव जी उसको सॉल्व कर लेते। हम समझते हैं कि किसी भी दल में अनुशासन जरूरी है। जी जी जी। लेकिन हम ये दूसरे पार्टी का मामला है, मेरा अलायंस पार्टनर वो जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी इस बात को सुलझाने में सक्षम हैं और सुलझा भी लेंगे। जनता रंजिश सही है या तेज प्रताप सही है? नहीं, ये कैसे के दोनों का कहाँ इंटरनल मामला है। मैं तो इतना ही कहा कि उनको सम्मान मिलना जरूरी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को उनके दोनों सुपुत्र बंद करके रखते हैं,
जिसको लेकर अब राजद प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उमेश कुशवाहा पर 2 लोगों की हत्या की साजिश का आरोप है। इन्होंने किन किन लोगों को बंदी बनाया है वो भी मैं जानता हूं, सुनिए। जदयू के अध्यक्ष बने हैं अनुकंपा पर, आरसीपी के अनुकंपा पर। आरसीपी कृष्णा जब मंत्री नहीं बने हाल के दिनों में, उनके अनुकंपा पर ये अध्यक्ष बने हैं। उनके पेइंग स्टाफ थे पहले। ये इनके ऊपर जंदाहा में एक नहीं 2 मल्लाह पुत्र पर के हत्या में साजिश करने का भी इन पर आरोप लग चुका है। ये किन किन लोगों को बंदी बनाए हैं मैं जानता हूं। जहां तक सवाल है, पार्टी में, हमारे पार्टी में थे, जिला अध्यक्ष भी रहे युवा के, बहुत नजदीक से जानता हूं, अतीत भी और वर्तमान भी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेजा है। मोटरसाइकिल और ट्रक दोनों एक ही दिशा से आ रही थी, जदिया तरफ से। ट्रक वाले जो है इसको रौंदते हुए चला गया, जिससे घटनास्थल पे ही 2 आदमी की मृत्यु हो गई। एक आदमी जख्मी थे, जिसको हॉस्पिटल हम लोग भेज दिए हैं एम्बुलेंस से। अभी भयंकर सड़क दुर्घटना में पेशेंट एक आया है जो कि सीरियस है। उसका राइट लेग एकदम फ्रैक्चर्ड है। हम लोग प्राथमिक उपचार करके बेहतर इलाज के लिए सुपौल रेफर कर दिए हैं और 2 तो स्पॉट हो गया आने के पहले हॉस्पिटल। मुंगेर में उफनती गंगा में नहाने के दौरान स्टंट करना एक युवक को अपनी जान की कीमत चुकाकर देना पड़ा। दरअसल युवक को कई बार मना किया गया, लेकिन उसने एक की ना सुनी। जानकारी के मुताबिक कासिम बाजार थाना क्षेत्र स्थित 2 दोस्त सोझी घाट पर उफनती गंगा में स्टंट करने लगे और इसी दौरान युवक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में 2 मोबाइल चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा अमेरिकन हाउस के पास 2 मोबाइल छिनतई करने वाले युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक लोगों ने दोनों चोरों की जमकर धुनाई कर दी थी। यहाँ एक व्यक्ति का ये जाते हुए जो है मोबाइल छीनने का चक्कर 2 जो है मोटरसाइकिल पर सवार जो है प्रयास किया। स्थानीय लोग ने जिसका जो है पीछा किया, तब पुलिस को भी खबर किया। हमारी गश्ती पार्टी यहाँ पहुँच गई, दोनों को पकड़ के जो है कानून करवाई। सुपौल के श्यामनगर बाजार में रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारबंद अपराधियों ने पिपरा थाना क्षेत्र में सरेआम हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना से इलाके में हड़कंप है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, तो फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पढ़ने के लिए जा रहा था, 6 बजे निकला था। 4-5 लोग अपने दोस्तों के साथ था। कहाँ घर से पढ़ने के लिए जा मिर्दाहा चक से जा रहा था हरनौद पढ़ने के लिए। अच्छा। तो बीरमपुर रास्ता में ही टेम्पो रुकल था, उधर से ट्रक आया और मार दिया पाछे। कितना? फिलहाल खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।